नमस्कार। सोचिए, 1917 में आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक छोटे से लोकल प्रोटेस्ट ने भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम का रुख ही बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, ये कहानी है एक इंसान के राष्ट्रपिता बनने की। चलिए इस जबरदस्त बदलाव की जड़ तक चलते हैं। तो सवाल यही है कि बिहार के एक छोटे से जिले में शुरू हुआ एक आंदोलन मोहनदास गांधी को महात्मा का दर्जा कैसे दिला गया। इसका जवाब हमें चंपारण की उसी जमीन में मिलेगा जो उपजाऊ तो थी लेकिन जिसका बहुत शोषण हो रहा था। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में है एक बहुत बड़ा अन्याय। चंपारण के किसान ना दशकों से एक ऐसी शोषणकारी व्यवस्था के बोझ तले दबे हुए थे जिसका नाम था तीन कठिया प्रणाली। तो ये तीन कठिया प्रणाली आखिर थी क्या चीज? अगर सीधे सीधे समझें तो ये एक बहुत ही क्रूर ब्रिटिश कानून था। ये कानून किसानों को मजबूर करता था कि वो अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करें। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। उन्हें अपनी पूरी मेहनत से उगाई फसल बागान मालिकों को एकदम कौड़ियों के दाम पर बेचनी पड़ती थी। ये तस्वीर उस कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ तो थे किसान जिनकी जमीन बंजर हो रही थी और जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में धंसते जा रहे थे, और दूसरी तरफ थे बागान मालिक जो उन्हीं किसानों के खून पसीने से अपनी तिजोरियां भर रहे थे। ये कोई व्यापार नहीं था, ये तो सरासर लूट थी। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है तभी उम्मीद की एक किरण दिखती है। और चंपारण के लिए वो किरण एक ऐसे इंसान के रूप में आई जिसने इस अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली थी। ये साल था 1917। एक बहुत ही जिद्दी किसान थे, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने मीलों का सफर तय किया सिर्फ एक आदमी से मिलने के लिए, मोहनदास गांधी। सोचिए, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का बुलावा नहीं था, ये तो एक दबे कुचले इंसान की मदद के लिए लगाई गई गुहार थी। और गांधी जी ने उस पुकार को सुना। और बस इसी एक कदम ने भारत के इतिहास का पूरा रुख बदल दिया। गांधी जी ने जैसे ही चंपारण में कदम रखा, उनका सीधा सामना हुआ ब्रिटिश हुकूमत से, और यहीं से जन्म हुआ भारत के पहले सत्याग्रह का। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल बिजली की तेजी से हुआ। गांधी जी चंपारण पहुंचे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें फौरन जिला छोड़ने का फरमान सुना दिया। लेकिन गांधी जी ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक ना नहीं थी, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा की पहली दहाड़ थी, और इसकी कीमत उन्हें अपनी गिरफ्तारी देकर चुकानी पड़ी। लेकिन गांधी जी की गिरफ्तारी ने तो जैसे आग ने घी का काम कर दिया। ये खबर जैसे ही फैली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे देश के बड़े बड़े वकील और नेता चंपारण की तरफ चल पड़े। अब यह लड़ाई सिर्फ गांधी जी की नहीं रह गई थी, ये पूरे देश की लड़ाई बन चुकी थी। इस जबरदस्त एक